आज हम अपना ऑनलाइन की पहली क्लास ले रहे हैं, तो हम उत्तराखंड से शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में हम बेसिक चीज़ें नदी, ग्लेशियर, पर्वत, बुग्याल, जनजाति और दर्रे आज ये क्लियर करेंगे। अब हमें पता है जितने भी स्टूडेंट होते हैं ये नदी याद करते हैं, ग्लेशियर भूल जाते हैं, और ग्लेशियर याद करते हैं, पर्वत भूल जाते हैं। 1 महीने 2 महीने बाद बच्चे अधिकतर भूल जाते हैं। इसके लिए हम एक बेस क्लियर करेंगे उत्तराखंड के लिए, जो आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। बेस क्या होगा, एक समझ लो कि एक मोबाइल नंबर है आपका, समझ लो, एक उदाहरण दे रहे हैं, मोबाइल नंबर है, उसमें से खाली एक मोबाइल नंबर से याद करना है, सब जगह कॉल कर सकते हो आप। ये इसमें तरीका है। अब क्या है इसमें कि हम सबसे पहले हम उत्तराखंड के मैप को समझते हैं। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि मैप को, जो हमारा राजनीतिक या पॉलिटिकल जो मैप है उसको याद करते हैं। याद नहीं करना है, उसको समझना है। तो हमने समझना है कि हम उत्तराखंड के मैप को कैसे याद करें। अपने दिमाग में बेसिक, बहुत जोर नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा जोर डालोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। बच्चे पढ़ते रहते हैं, कई महीने हो जाते हैं, याद ही नहीं हो पाता उनको। कारण क्या है कि उनको बेसिक, जैसे मान लेते हैं पिथौरागढ़ है, आपको ऐसा नहीं कि पिथौरागढ़ तो ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। पिथौरागढ़ अपने हिसाब से बना लेना है, ये पिथौरागढ़ है। अब आपको समझ में आ गई ये पिथौरागढ़ है भाई, सबसे कोने में पूरब में हमारा पिथौरागढ़। उसके अगर हम बगल में जाएं तो यहाँ चमोली पड़ जाता है, ठीक हो गया। यहाँ बागेश्वर है। अब यहाँ बागेश्वर है, इसके साथ हमारा यहाँ पर पड़ जाता है रुद्रप्रयाग। छोटा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम उत्तरकाशी। क्लियर हो गया। अब भाई हमें पता चल गया कि ऊपर के ये जिले। अब पिथौरागढ़ से नीचे जाएंगे हम चंपावत। चंपावत से नीचे जाएंगे यहाँ उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के थोड़ा इस साइड जाते हैं, यहाँ पर पड़ जाता है पौड़ी। कोई ऐसा मैप नहीं है, खाली एक समझने के लिए मैप है। ऐसा बहुत सारे बोलेंगे ऐसा मैप तो हमने कभी देखा है, ये नहीं है। बेसिक पौड़ी में जाएंगे, पौड़ी के बाद यहाँ पर पड़ता है हमारा देहरादून, जो हमारा राजधानी है, और यहाँ पर हमारी टिहरी गढ़वाल, और यहाँ पर हमारा इसके ऊपर नैनीताल, और यहाँ पर हम जाएंगे चंपावत के और बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। अब यहाँ पर हमारा अल्मोड़ा आ जाता है। अब हमारे बेसिक जो हमारे जिले हैं 13 जिले। अब इसमें हमारा एक उत्तरकाशी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक जिला छूट जाता है। वो जिला हमारा कौन सा आएगा? सिंपल हो गया कि भाई हमने बाई चांस कभी हम भूल गए कि भाई कौन सा जिला हमारा छूट गया या नहीं छूटा। अब तुम्हें क्लियर करना है कि हमारे कौन से जिले पहाड़ी हैं, जो पहाड़ से संबंधित है। अब भाई उधम सिंह नगर एक जिला हमारा, यहाँ पर पहाड़ी जिले अगर तुम्हें भूल गए, बाई चांस भूल गए, बिल्कुल भूल गए, अब तुम्हें याद होने चाहिए हमारे कितने जिले पहाड़ी है और कितने जिले मैदानी है। हमारा यहाँ पर हरिद्वार छूट गया है। हमें इसलिए याद आया क्योंकि हमें पता है कि कितने जिले हमारे पहाड़ी हैं और कितने जिले मैदानी। अभी बताऊंगा ये ट्रिक कैसे होगी। कोई भूलने का कोई हो, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भूल सकते। अब क्या है कि जितने भी पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, ये ऊपर है, ये हमारे जिले ऊपर है। बस इन्हीं को याद करना है। इन जिलों को अगर हम याद करते हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, और अगर थोड़ा नीचे जाते हैं टिहरी। अब इसको भी हटा देते हैं हम, तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ को याद करते हैं हम, तो हमारे ये क्वेश्चन सब क्लियर हो जाते हैं। अब बताइए कि हम सबसे पहले जैसे नदी को देखते हैं। अब भाई नदी क्या उधम सिंह नगर से कोई नदी निकलेगी? कभी नहीं। क्यों नहीं निकलेगी? उधम सिंह नगर मैदानी क्षेत्र है। चंपावत से नदी निकलेगी? कभी नहीं। नैनीताल से नदी निकलेगी? नहीं। ना के बराबर जो नदियां निकलेंगी वो खाली गाड़ कहते हैं उनको, हमारी उत्तराखंड में गाड़ के नाम से जानी जाती है, वो कोई खास नदियां नहीं होंगी। अब क्या होंगे? पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। अगर हम रुद्रप्रयाग को भी हटा देते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ से नदियां निकलेंगी। अब इसका हम टेस्ट लेते हैं
कि भाई यहाँ से निकल ही नहीं थी। हमारे उत्तराखंड में कितनी नदियां हैं? मात्र 3 नदियां हैं याद करने के लिए। अब बोलेंगे भाई 3 नदियां हो ही नहीं सकती, 3 नदियां हैं हमारे। अरे भाई इतनी नदियों के पीछे पड़ोगे तो पागल हो जाओगे। 3 नदियां हैं देखो, काली, ठीक है, अलकनंदा, और हमारी तीसरी नदी जो आएगी तुम्हें पता है, जिसको गंगा के नाम से जाना जाता है बाद में, यह है भागीरथी। अब ये 3 नदियां अगर हम पढ़ लें, अब भाई ये पता है जितनी भी चीजें ये हैं, ये 3 सब इन्हीं 3 जिलों में है। अब भाई काली नदी पिथौरागढ़ से निकलती है, कंफर्म हो गया, क्योंकि ऊपर है ना। अब यहां से अब तुम्हें क्वेश्चन आ गया, काली नदी बाढ़ मान लेते कुछ नहीं आता है, काली नदी कहां से निकलती है, आगे क्वेश्चन। तो तुम्हें पता है कि हमें 3 जिले में है हमारे, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इन 3 जिलों से हमारी 3 नदियां जो भी होंगी सब निकलेंगी अधिकतर, क्योंकि यहां से नीचे जो निकलेंगी सहायक नदियां होंगी, बाद में बताएंगे। हम बेस क्लियर करेंगे, समझते कैसे हम नदियों को। अब भाई काली नदी कहां से निकल गई? पिथौरागढ़ से निकल गई। अब उसके बाद अलकनंदा देखेंगे हम। अलकनंदा भाई कंफर्म है, तुम्हें पता है कि ऊपर से निकलेगी, तो हम चमोली से अलकनंदा। अब भागीरथी कहां से? भाई भाई ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा तुम्हारा कि भाई से उत्तर काशी से ही निकलेगी। बस 3 ही नदियां पढ़नी हमने, बेशक। अब देखो कितना सरल हो गया। अब तुम्हें पता हो गया कि हमें तो 3 जिले पढ़ने हैं नदियों के लिए। अब काली नदी की जितनी भी सहायक नदियां होंगी, गोरी, जितनी नदियां हैं, सब इसकी शारदा बाद में आगे जो जो बनेंगी वो बाद में समझना है कि हमने कहां से निकली हमारी नदियां। अब ऐसा ही यहां पर अगर देखें, चमोली से अलकनंदा, अलकनंदा कहां से निकली? भाई सीधा अलकापुरी ग्लेशियर। जितने भी ग्लेशियर का मतलब इन तीनों में ही ग्लेशियर है। इसका मतलब है कि नदियां जो भी निकलती हैं ग्लेशियर से निकलती है। अब ग्लेशियर होते हैं हमारे कहां? ऊंचे ऊंचे बृहद हिमालय में। बृहद हिमालय में क्या होते हैं? ग्लेशियर होते हैं। अब ग्लेशियर जो होंगे हमारे, तो इन्हीं जिलों में है, तभी तो नदियां निकलेंगी। अब देखो पिथौरागढ़ में जो ग्लेशियर होंगे तभी तो काली निकलेगी, और ये चमोली में होंगे तो ये अलकनंदा, और उत्तरकाशी भागीरथी। अब ये नदियां, अब इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, हम अभी खाली बेस बना रहे हैं कैसे इन चीजों को एक एक कोड से हम याद कर रहे हैं। क्लियर हो गया? नदियां भाई हम 3 जिलों से ही प्रमुख नदियां निकलेंगी। ऐसा नहीं तुम कहोगे नीचे से भी निकलती है, निकलेंगे, वो डिटेल में पढ़ेंगे कैसे निकलेंगे, कैसे बनेगी नदियां, आती कैसी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं नदियां, अब भाई जैसे मान लेते हैं हम चमोली में सोचेंगे कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। अब कुछ किताबें बोलती है अलकापुरी ग्लेशियर से निकलती है, कुछ बोलेंगे संतोपंत ताल से निकलती है। अब कहां से बोलूं, बच्चा तो कंफ्यूज हो जाता है कि यार संतोपंत ताल है या अलकापुरी ग्लेशियर है। और उसको हम समझाएंगे कि ग्लेशियर क्या होता है, नदियां कैसी निकलती हैं, ये डिटेल में बाद में एक एक करके इनके अलग अलग वीडियो बनाएंगे। अब देखो दूसरा, अब ग्लेशियर हो गए। ग्लेशियर हमारे जितने भी होंगे सब पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, 3 जिले ही प्रमुख ग्लेशियर होंगे। अब ग्लेशियर होंगे, अब कुछ ग्लेशियर अगर होंगे, कंफर्म है, अगर तुमने देखा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ कुछ ग्लेशियर अगर होंगे तो इनमें ये उधम सिंह नगर में नहीं होंगे ग्लेशियर, अल्मोड़ा में नहीं होंगे, नैनीताल में नहीं होंगे, चंपावत में नहीं होंगे, पौड़ी, टिहरी, क्योंकि टिहरी में हो सकते हैं, रुद्रप्रयाग में हो सकते हैं, बागेश्वर हो सकते हैं, मतलब 1-2 ही होंगे यहाँ। इन तीनों को याद करोगे। ग्लेशियर कहाँ होंगे? पिथौरागढ़ में, चमोली या उत्तरकाशी में प्रमुख ग्लेशियर यही होंगे। क्लियर? अब भाई ग्लेशियर का भी इसी कोड से हमने क्लियर कर दिया। अन्य जगह हमें अगर होंगे तो यहाँ टिहरी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग 3 जनपद उसके साथ जुड़ सकते हैं। और नीचे तो हमने देखना ही नहीं है ग्लेशियर में, अब हमने उत्तराखंड के अन्य जिले देखने नहीं है। उसके बाद आते हैं पर्वत। अब भाई कोई भी आ गया, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है, पर्वत चोटी सबसे ऊंची कहाँ है? अब या तो पिथौरागढ़ या चमोली या उत्तरकाशी, इन 3 ही जिलों को देखना है। तो 3 ही जिलों, एक ही कोड से बनने, ये 3 ही जिले हैं सब पहाड़ के लिए। अब भाई 3 ही जिले हैं, ये पिथौरागढ़ और यहाँ। अब होंगे, यहां पर भी एक क्वेश्चन आएगा, होंगे अगर यहां नहीं होंगे तो यही जनपद पड़ेंगे, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। यहाँ नाम के बराबर नहीं है। छोटे जो पर्वत, छोटे तो हर जगह होंगे, जो प्रमुख पर्वत है यहाँ, या तो पिथौरागढ़ में जैसे पंचाचूली होगा,
नंदा देवी उत्तरकाशी में, उत्तरी यमुना जो भी पर्वत बंदर पूछे होंगे यहाँ उत्तरकाशी में होंगे। इन तीन ही जनपदों को हमने क्लियर करना है। अब बेस क्या हो गया हमारा, अगर नदी पड़े तो 3 जनपद, वही नंबर है। पर्वत पड़े वही 3, ग्लेशियर पड़े वही 3। अब बच जाता है बुग्याल। अब बुग्याल, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि बुग्याल क्या चीज है। क्या होता है, हमारा जो पर्वत है ये हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन पर्वत श्रृंखलाएं जो उत्तराखंड में, उनको बृहद हिमालय कहा जाता है, बृहद हिमालय के नाम से जानी जाती है। अब इसके जो इन पर्वतों के पीछे है उसको ट्रांस हिमालयन कहते हैं। उत्तराखंड का पीछे जो पड़ेगा ट्रांस हिमालय में तिब्बत का एरिया आता है। अब बृहद हिमालय हो गया, तो बृहद हिमालय में ही सबसे ऊंची चोटियां हैं और यहीं पर पूरे ग्लेशियर है। इसके नीचे जब ये लाइन बनती है उसको आइस लाइन बोल सकते हैं, या स्नो लाइन, या हिम रेखा हिंदी में बोलेंगे। जो रेखा बोलना है अपने मन से बोल दो, हिम रेखा है। इसके बाद ही क्या खत्म हो जाता है, बर्फ खत्म हो जाती है। इससे नीचे जो बर्फ नहीं यहां पर होती है घास के मैदान, उनको कहते हैं उत्तराखंड में बुग्याल। अब बुग्याल जितने भी होंगे वो घास के मैदान होते हैं, वहां पर कोई वनस्पति नहीं उगती बड़ी वाली, यहां पर सिर्फ घास के मैदान होते हैं, तो उसको बुग्याल कहते हैं। बुग्याल के नीचे पड़ता है, यहां एक लाइन पड़ती है उसको टिम्बर लाइन कहते हैं, टिम्बर रेखा या टिम्बर लाइन कहते हैं। यहां से टिम्बर लाइन के नीचे जो होगा वो क्या होते हैं, वन होते हैं। अब हमारे बृहद हिमालय जो बुग्याल है, बुग्याल इसका मतलब जहां बर्फ खत्म बुग्याल शुरू, तो यहीं पर होंगे, या तो पिथौरागढ़ में होंगे बुग्याल, या तो चमोली में होंगे, या उत्तरकाशी में होंगे प्रमुख बुग्याल। इन्हीं 3 जिलों को पढ़ना है हमने। अब देखो कोई क्वेश्चन आ गया बैदनी बुग्याल कहाँ है। अब तुम्हें पता है बैदनी बुग्याल आ गया नंबर 1 रुद्रप्रयाग, दूसरा टिहरी, तीसरा चमोली और चौथा बागेश्वर। अब तुम्हें सिंपल समझ में आ जाएगा, 3 ही जनपद तो है, इन्हीं तीनों में से चमोली है तो चमोली टिक कर देंगे, वही बैदनी बुग्याल चमोली में है। अब हमारा सिंपल हो गया, इन 3 जिलों को ही हम कंटेस्ट, इन चीजों को पढ़ने के लिए हमें अन्य भागना नहीं है, 3 जिले क्लियर करने। अब बुग्याल हमने घास के मैदान देखे जितने भी, जैसे दयारा बुग्याल है और बैदनी बुग्याल है, हमारे यहाँ खलिया टॉप जो उज्जैन में पड़ता है वो बुग्याल है। तो ये पूरे बुग्याल जितने भी होंगे, अधिकतर कुछ बुग्याल जो नीचे होंगे तो बहुत कम बुग्याल होंगे, कोई प्रसिद्ध बुग्याल नहीं होगा। जितने भी बुग्याल होंगे इन 3 ही जनपदों में होंगे, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। अब बुग्याल के लिए हमने 13 जिलों में 10 जिले छोड़ दिए, ये 3 ही जिले तो बचे हैं। उसके बाद आता है जनजाति। अब जनजाति में, अब तुम्हें पता होगा जनजाति के लिए भी ये 3 जिले डिसाइड करेंगे कि जनजाति कहां, कौन सी जनजाति होगी। अब देखो हमारे पहाड़ों में एक जनजाति पाई जाती है जो प्रमुख जनजाति है, वो भोटिया जनजाति। अब भोटिया जनजाति जो है पहाड़ों में पाई जाती है, तो इसका मतलब है पहाड़ कितने हैं हमारे, 3, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। अब कभी आ जाए भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, अब तुम्हें पता है कि पिथौरागढ़ में पाई जाती है, चमोली में भी पाई जाती है, उत्तरकाशी में भी पाई जाती है, नीचे नहीं देख रहे आपने, ये 3 जनजाति। अब भोटिया जो जनजाति है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा। भोटिया जनजाति जो हमारे पिथौरागढ़ में पाई जाएगी, पिथौरागढ़ में जो भोटिया जनजाति पाई जाती है उसको कहते हैं शौका और जोहारी। अब देखो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पिथौरागढ़ के जो भोटिया होंगे वो शौके और जोहारी कहलाते। जो जोहारी भोटिया है इनको भोटिया नहीं माना जाता है, ये भोटिया मुंशियारी में पाए जाते हैं। जोहारी, शौका प्रमुख है। अब यहीं से हम चले चमोली में, तोरछा मारछा चमोली में, चमोली। उसके बाद हम उत्तरकाशी में नाम इनके बदलते हैं, कोई भी चीज यहां से उधर जाती है तो नाम परिवर्तन जरूर होता है। चमोली, ये जो हमारी उत्तरकाशी में होगी, तीसरा क्लियर हो गया कि वहां जाट के नाम से जानी जाती है।
तो याद रखना ये दो भोटियां तो सेम है। चमोली और पिथौरागढ़ की जो भोटिया है वो हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं, लेकिन ये जाट जो है उत्तरकाशी के ये बौद्ध की ओर ज्यादा आकर्षित है, बौद्ध धर्म की ओर। तो कभी क्वेश्चन आता है कौन से उत्तराखंड की कौन सी भोटिया जनजाति, कहाँ की भोटिया जनजाति बौद्ध धर्म को अधिक मानती है, तो वो है जाट भोटिया। उत्तरकाशी की जो भोटिया है उनको जाट कहा जाता है। अब क्लियर हो गया भोटिया। अब तुमने कहा कि सिंपल क्वेश्चन ये हो गया कि हमने जनजाति जितनी पढ़नी हमारी जो बची है, जनजाति जितनी है, पहाड़ों में कौन सी जनजाति रहती है पहाड़ों में, तो एक क्वेश्चन आ गया भोटिया। भोटिया जनजाति पहाड़ों में रहती है। अन्य 3 हमारे 10 जिले छोड़ देने वहां भोटिया जनजाति नहीं रहती। एक जनजाति और है वो राजी जनजाति, नाम मात्र है, वो पिथौरागढ़ में पाई जाती। पहाड़ों की 2 जनजाति हुई। कभी क्वेश्चन आ गया बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती, तुमने सोचना है कि बोक्सा जनजाति पहाड़ों में पाई नहीं जाती। तो आप देख रहे हैं मैदानी जिले हमने, भाई बोक्सा जनजाति मैदान कहाँ है हमारे, मैदान नैनीताल में मैदान ना, पहाड़ी है, हल्द्वानी है कुछ इलाका, यहाँ बहुत कम। नीचे मैदानी जिले में उधम सिंह नगर, ये हमारे हरिद्वार और देहरादून, इन तीनों को ही देखना पड़ेगा। अगर थारू आ गई इन तीनों को समझना पड़ेगा, वो दूसरी ट्रिक में आएगा। और अगर जौनसारी आ गई इन तीनों को ही देखना है। जितने भी अन्य, सिर्फ हमने 2 पहाड़ी जनजाति में हमारे 3 जनपदों को देखना है और 2 जनजाति। अब देखो यही जनजाति जो भोटिया जनजाति है उसी ने ही ये दर्रे बनाए हैं, समझिए इसी से रिलेटेड है। अब पूछो भोटिया दर्रे कहां कहां हैं। दर्रे होते हैं इस पहाड़ से इस पहाड़ को जाने के लिए जो रास्ता होता है उसको दर्रे बोलते हैं। ये नेचुरल प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। कुछ लोग कुछ दर्रे ऐसे भी हैं जो बनाए हैं। अब देखो दर्रे क्या होते हैं, दर्रे होते थे व्यापार के लिए। किसके लिए, व्यापार के लिए। अब देखो व्यापार, जितने भी व्यापार होता था वो दर्रों के माध्यम से होते थे पहले। अब देखो कि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, अब इन हम चाहें तो इस मैप को क्लियर कर सकते हैं। नीचे का हमने पोर्शन ही नहीं पढ़ना है हमने। अगर हम सरल रूप में जाए तो हमने पहाड़ में अगर उत्तराखंड के अन्य जिलों को अभी छूना ही नहीं है। हमने देखना है ये उत्तरकाशी, ये चमोली और ये पिथौरागढ़। अगर देखें दर्रे, अधिकतर जो दर्रे होंगे चमोली, पिथौरागढ़। क्लियर, उत्तरकाशी, चमोली। ऐसा नहीं होगा उत्तरकाशी पिथौरागढ़ नहीं होगा। कुछ बच्चे गलत, यहां पर भी ध्यान रखना है, उत्तरकाशी पिथौरागढ़ नहीं होगा। कुछ ऐसे भी ट्रिक मार देते आ गया कि ये दर्रा कहां से कहां है, चमोली पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ उत्तरकाशी, उत्तरकाशी ये नहीं भाई, ये सिंपल है, सरल बना दिया हमने। पढ़ लिया, सोचो किया, हमने सरल करके पढ़ा है। कोई इसमें कोई किताबी ज्ञान नहीं है, अपना सोचने की बात। अब उत्तरकाशी चमोली के बीच दर्रे होंगे, बिल्कुल होंगे। चमोली पिथौरागढ़ के बीच दर्रे होंगे, डिटेल में बताएंगे कैसे उसको भी याद किया जाएगा। अब एक चीज और याद रखना है कि हमारी भोटिया जनजाति का इन्हीं तीनों जनपदों से ही रिलेशन भी है। पिथौरागढ़ से चमोली गए, चमोली से उत्तरकाशी गए, तो दर्रे बने, व्यापार होता गया। आप नहीं भी होता गया, आपको याद करने की कंडीशन तो निकालना है। हमारे पीछे जो है यहां पर पड़ता है तिब्बत, तो याद रखना है पिथौरागढ़ तिब्बत दर्रा होगा, चमोली तिब्बत दर्रा होगा और उत्तरकाशी तिब्बत दर्रा होगा। एक चीज और याद करना है, यहां से लगता है हमारा हिमाचल, तो ऐसा नहीं पिथौरागढ़ हिमाचल के बीच दर्रा नहीं होगा, चमोली और हिमाचल के बीच दर्रा नहीं होगा। किसके बीच होगा, उत्तरकाशी और हिमाचल। कोई दर्रा आ गया, उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच कौन सा दर्रा है, ठीक है। तो आपको जैसे पूछा गया कोई जिला, हमारा कोई भी उदाहरण दे दिया, तो आपको दिमाग में रखना है कि कोई ये दर्रा किस किस के बीच है, ठीक है। तुम्हें पता है कि हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच में, तो क्लियर कर लेना एक खास एक प्रमुख दर्रा है कि ये दर्रा। तो यहां पर अब क्लियर हो गया कि भोटिया जनजाति से ही संबंधित दर्रे हैं अधिकतर।
अब देखो भूटिया जनजाति कहाँ किससे व्यापार करती थी? पिथौरागढ़ वाले तिब्बत जाते थे व्यापार करने के लिए, चमोली वाले भी तिब्बत जाते थे, उत्तरकाशी वाले भी तिब्बत जाते थे। ये यहाँ से भी आपस में दर्रे बने। ऐसा नहीं पूरे भूटिया जनजाति ने बनाई, अधिकतर याद करने के लिए हमारे व्यापारी जो दर्रे हैं प्रमुख यहाँ से कुछ दर्रे। अब भाई यहाँ पर हमारा बागेश्वर पड़ता है, इनके बीच भी दर्रे होंगे छोटे छोटे। यहाँ पर रुद्रप्रयाग पड़ता है, यहाँ पर भी कुछ दर्रे होंगे, ज्यादा प्रसिद्ध दर्रे नहीं होंगे, छोटे छोटे दर्रे होंगे। अब दर्रे हमारे यहाँ पर दर्रे का एक सामान्य रूप मिल गया हमें कि भाई 3 ही जनपद हमारे प्रमुख दर्रों के लिए भी हैं और 3 जनपद हमारे किसके लिए हैं? पर्वत के लिए, 3 जनपद ग्लेशियर के लिए, 3 जनपद हमारे। अब देखो इसके बीच में भी एक क्वेश्चन आएगा, जैसे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कहां है? अब तुम्हें क्लियर हो गया कि 3 जनपद ही हमारे प्रमुख होंगे। उसके लिए अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड की काली नदी कहां से निकलती है, अब तुम्हें पता है कि काली नदी तो पूरब में है, तो या तो पिथौरागढ़ या चमोली या उत्तरकाशी। जिसको बेस जीरो भी है, कोई कभी उत्तराखंड ना पढ़ा हो, वो भी समझ जाएगी काली नदी को हम ऐसे बोले। बुग्याल पर्वत जितने भी हैं अधिकतर हमारे किस्म आ जाएंगे। अब देखो बेस के लिए तुम्हारा दिमाग में ये होना चाहिए कि मैंने ये चीजें तो पढ़ी, अब इसके अंदर खुद पढ़ो। अब तुमने पर्वत को नदी को उठाओ। आपने कहा कि सर ने नदी तो पढ़ाई हमने 3 जनपद, अब देखो उसको पिथौरागढ़ काली नदी आएगी ना, आपकी समझ में आएगी पिथौरागढ़ से कहां से निकली मुख्य नदियां, इसकी सहायक नदियां मिलते मिलते कई नदियां बन जाएंगी। अब तुम्हारा समझ में आ गया काली का एकमात्र काली पढ़नी है हमने, उसके पीछे तो नदियां की लाइन लग जाएगी। उसके बाद लखनंदा पढ़नी है और उसके पीछे ये हमारी भागीरथी पढ़नी। अब इनके बीच में बात जो जो चीजें बनेंगी बेसिक धीरे धीरे डिटेल में आएंगे। अब देखो हम थोड़ा मैदान की ओर जाते हैं। अब 13 जिले में हम पहाड़ तक चलेंगे, पहाड़ का 3 जिले हमने पहाड़ से पढ़ लिए। अब देखो हमारा हिमालय जो होता है, हिमालय पढ़ना है उत्तराखंड के लिए तो सबसे ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय सबसे पहले माना है हिमालय, ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक की श्रेणियां, ये याद करनी है। अब उत्तर ट्रांस हिमालय मैंने पहले बता दिया, जो हिमालय का ऐसा भाग, जो हिमालय जो हमें दिखता है उसके पीछे का साइड ट्रांस होता है। जैसे ये है, ये यहां तुम्हें हाथ दिख गया, इसके पीछे का साइड ट्रांस कहलाता है, पार हिमालय को बोलते हैं इसको। ट्रांस हिमालय जो उत्तराखंड है उसके पीछे का हिस्सा है, तो तिब्बत में ट्रांस हिमालय आता है। कुछ हिस्सा कभी कभी आएगा तो अलग है, जो कोई प्रसिद्ध नहीं। बृहद हिमालय हमेशा किससे, मैंने बताया था बृहद हिमालय बर्फ से ढका रहता है। सबसे ऊंची पर्वत जितनी भी है हमारे बृहद हिमालय के अंदर। कभी पूछा जाता है किस हिमालय की चोटियां सबसे ऊंची है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। अब तुम्हें पता होना चाहिए बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां है। कभी पूछा जाता है नंदा देवी किस हिमालय के अंतर्गत आती है, बृहद हिमालय, क्योंकि पूरे बर्फ से ढके होंगे। मध्य हिमालय, याद रखना मध्य हिमालय टूरिस्ट के लिए जाना जाता है। कभी पूछा जाता है उत्तराखंड में सबसे अधिक टूरिस्ट किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तुमने कहा कि बृहद हिमालय। कभी नहीं, बर्फ में कितने टूरिस्ट जाएंगे भाई, कोई 10-12 ट्रैकिंग वाले जाएंगे अलग बात है, टूरिस्ट नहीं। हमारे जितने भी मध्य हिमालय के रानीखेत, मसूरी, जितने प्रसिद्ध है हमारे मध्य टूरिस्ट प्लेस हैं, सब मध्य, कुल्लू मनाली भी हिमाचल का मध्य हिमालय का। शिवालिक की श्रेणियां, हमारी शिवालिक की श्रेणियां जो है सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। सबसे अधिक अभी पूछा जाता है किस हिमालय के अंतर्गत सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। अब हमारे पास एक उत्तराखंड में 2 जनपद और मैदानी जनपद हैं, 3 जनपद हमारे मैदानी जनपद। अब ऊपर का तो हमने पढ़ा, अब मैदानी भी थोड़ा बेस क्लियर करो। ये कोई किसी का पर्टिकुलर ये लेक्चर नहीं है, ये है कि आपको समझना है। उसके बाद जब मैं नदी शुरू करूं तो आपके पूरे पुर्जे खुल जाएं कि भाई ज्यादा समझाने की जरूरत ना पड़े, नदी को तुरंत समझ में आ जाए। अब हमारे 3 जनपद हैं जो मैदानी है, एक है देहरादून, ये हरिद्वार, कैसा भी मैं बहुत कोई टेंशन नहीं, ठीक है, ये उधमसिंह। अब देखो देहरादून जो है हमारा दून और द्वार,
अब दून और द्वार क्या कहते हैं? दून उसे कहा जाता है जो पर्वत ऐसे है, यहाँ भी पर्वत, बीच में घाटी है, उसको दून कहा जाता है। द्वार भी, यहाँ भी पर्वत और द्वार। अब तुम कहोगे दून और द्वार में अंतर क्या हुआ फिर? अब देखो, जो पश्चिमी क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जहां यहाँ भी पहाड़, बीच में घाटी, देहरादून के चारों तरफ पहाड़ है, इस साइड भी उस साइड भी, उसको पश्चिमी भाग को दून कहा जाता है। वही क्षेत्र ऐसा ही अब पूरब में है तो उसको द्वार कहा जाता है, तब इसको हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है। अब पूरब में जो है उसको द्वार कहा जाता है। पूरब में द्वार हमेशा पूरब में होता है और दून पश्चिम में, उसको। अब बचा एक उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर ये दून ना है, द्वार है। ये है तराई और भाबर। यहां पर ज्योग्राफी में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, इसको थोड़ा सरल रूप में समझा देता हूं। अब भाई भाबर उसे कहते हैं जहां पूरी कंकड़ पत्थर हो, भाबर हो रखा है बोलते हैं, यहाँ तो पूरा भाबर हो रखा है। तो इसका मतलब जहां पूरे कंकड़ पत्थर हो। अब भाई नदियां जाती हैं, कंकड़ पत्थर डाल देती है, यहाँ की जितनी नदियां आती है सब तराई भाबर में जाती है। तो वहां कंकड़ पत्थर होंगे जहां, उसको भाबर कहते हैं। जहां दलदल भूमि होगी तो उसको तराई कहते हैं। थोड़ा डिटेल में फिर बाद में बताएंगे। अब हम मैदानी जिलों को भी समझ गए हैं, और ये अब मुझे विश्वास है कि आप लोग ये बेस क्लियर करने में तैयार होंगे। अगर किसी बच्चे को इसमें भी दिक्कत हो तो फिर डिटेल में समझेगा। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, लॉकडाउन के दौरान मैंने कहा कुछ हमारी तरफ से भी कुछ किया जाए, तो आप लोग जितना आप लोगों का प्यार मिलता है वीडियो में, मैं अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहूंगा। धन्यवाद।